हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक हसार और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्राइम। तो ये आज आरआरबी पीयू का थर्ड सेशन है और ये मैथ्स का लास्ट सेशन होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो लास्ट ईयर मैंने IBPS पीयू में मेरी सेकंड रैंक रही थी और मेरा मैथ्स का स्कोर रहा था 47.5। तो होपफुली मैं इस बार मैं कोशिश करूँगा कि आप भी वो स्कोर अचीव कर सके। तो चलते हैं, हमने लास्ट सेशन में 28 क्वेश्चन कर लिए थे अर्थमेटिक के। तो आगे बढ़ते हैं। देर आर 75% बॉयज़ आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल। देखो मान लो 100 लोग हैं तो 75 बॉय हैं, 25 क्या है, गर्ल्स है इन स्कूल। एंड 39% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल वेंट ऑन ए पिकनिक। 39% पिकनिक पे गए हैं। इफ 32% ऑफ द टोटल बॉयज़ वेंट ऑन द पिकनिक। अब देखो अगर इसका हम 32 निकालें, ठीक है, देन फाइंड द व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल गर्ल्स वेंट ऑन द पिकनिक। ठीक है, और 39 टोटल मतलब 39 लोग टोटल गए हैं। अब ये देखो हमें किसका निकालना है, ऑफ गर्ल्स का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 थी 75, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 चौक 32, 25 चौका 100, यानी कि 24 तो लड़के गए हैं 70। ठीक है, टोटल कितने गए, 39 गए थे, यानी कि गर्ल्स कितनी बच गई, 15। अब परसेंटेज निकालनी है हमें गर्ल्स में, गर्ल्स कितनी गई हैं। तो यार लड़कों के कंपैरेटिवली लड़कियां परसेंटेज में ज़्यादा गई हैं, तो ये आ गया हमारा 60%। ठीक है, मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन एग्जाम इन ए सेक्शन A एंड B आर 240 एंड 210 रिस्पेक्टिवली। अब देखो एक मान लो IBPS PO का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब दो सेक्शन है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। हालांकि मैं दोनों को एक ही मानता हूँ, मैं दोनों जगह रह के आया हूँ यार। फर्स्ट ठीक है, A में और B में। A में 240 पास हुए हैं और B में 210 पास हुए हैं। इफ़ इन सेक्शन A 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट गोट फेल्ड, यानी कि 60% पास हुए हैं। इन सेक्शन B 30% ऑफ द स्टूडेंट गोट फेल्ड, यानी कि 70% पास हुए हैं। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ यार, मतलब इसमें 300 बच्चे हैं, 7 या 21, इसमें 400 बच्चे, डिफरेंस कितना आ गया, 100 का आ गया हमारा डिफरेंस। मतलब बहुत ही डूएबल क्वेश्चन है, पेपर में थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं, अदरवाइज अगर हम करें तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि लगातार आप मॉक देते रहें। आपका जब तक एडमिट कार्ड आए, जब तक आपके पास मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज़ के मॉक खत्म हो जाने चाहिए, मेरा ये मानना है। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन इन्वेस्टेड 4000 एंड बी इन्वेस्टेड, अगेन मैं कह रहा हूँ कि कोई टाइम इन्वेस्ट कर रहा है कोई पैसा। ए इन्वेस्टेड 4000 एंड बी इन्वेस्टेड 1000 मोर देन ए, मतलब 5000, यानी लेकिन हम फिर भी आफ्टर 8 months सी इन्वेस्टेड 3000। अब देखो तीनों में 3 जीरो हटा देते हैं। इसने 4 रुपये इन्वेस्ट करे, इसने 5 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, 12 महीनों के लिए। सी ने इन्वेस्ट किए 3000 आफ्टर 8 months, यानी कि 4 महीनों के लिए। एट द एंड ऑफ ईयर सी गेट प्रॉफिट ऑफ। अब देखो अगर हम इस ये देखें, इसमें भी हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर वो रेशो बनेगी। उससे पहले हम 4 × 12, 1200 में कॉमन है, तो रेशो प्रॉफिट क्या आएगी, 4:5:1 की आएगी। तो हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। अगर एक की वैल्यू 3000 है तो टोटल कितना, 5 4 9 और 1 10, टोटल वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ए की सी की वैल्यू 700 है, सॉरी अगर एक की वैल्यू 700 है तो 5 4 9 और 1 10, टोटल प्रॉफिट होगा हमारा 7000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि 440 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस ए प्लेटफॉर्म इन 80 सेकेंड। ठीक है, तो देखो 440 मीटर, एक सेकेंड, 440 मीटर तो लेंथ होगी ट्रेन की, प्लेटफॉर्म की लेंथ अगर p है, 80 सेकेंड में कवर कर रहा है, तो ये आ गई उसकी स्पीड। अब कह रहा है इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 3 मीटर पर सेकेंड
इट क्रॉसेज ए पोल इन 22 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपनी लेंथ को कवर कर रही होगी कितनी, 22 सेकेंड में। या आ गई उसकी स्पीड यानी कि s+3, यानी कि s की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। उसके अगर 17 को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, तो 440 प्लस p की वैल्यू आ गई हमारे पास 17×8 136, ठीक है। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.2, अच्छा दो ऑप्शन में 920। और बाय द वे जो ये, अगर आप एक बात बताइए मुझे कि 440 मीटर लंबी ट्रेन है, तो अपने इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है ये बताइए। हालांकि उसकी लेंथ इससे कम की है, एक हिंट में दे देता हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम 2160 आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% और 25%, एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इतना, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है। इफ देर इज ए प्रॉफिट ऑफ X% ऑन द सेलिंग प्राइस, there is a profit of X on the selling, not selling price, the article after giving to whatever यार। देखो एक डिस्काउंट तो ये है 25% का, यानी कि 3/4 पे दे रहा है, 3600 हुआ, 3/4 करेंगे तो 4 9 36, 2700 वैल्यू आ गई। अब 2700 से 2160 वैल्यू कब बनेगी? अब देखो 540 रुपये डिस्काउंट और दे दिया, 540 रुपये डिस्काउंट किसने पे दिया है? 2700 पे, यानी कि 20% डिस्काउंट दिया उसने। अब कह रहा है 20% ही उसका प्रॉफिट है, यानी कि x की 120% की वैल्यू कितनी है? 2160, 12 कम 12, 12×8 = 1800 रुपये। कितनी देर का क्वेश्चन है? देर आर 5 ग्रीन balls, 7 blue balls, 7 red balls in a bag. If 2 balls are chosen randomly from the bag, then find the probability that at least one ball is green ball. ठीक है, देखो ग्रीन बॉल कितनी है हमारे पास? 5C1 इंटू बाकी बॉल कितनी? 7 और 3 10, 10C1। टोटल बॉल कितनी है? 7 3 10 और 5 15, 15C2। यह आ गया हमारे पास 5 गुणा में 10 गुणा बटे 15 गुणा में 14, और यहाँ पे 2 है इसलिए ऊपर 2 चला गया। 5 3 15, 2 7 14, 10/21। लेकिन एटलीस्ट 1 बॉल है ये। अगर दोनों की दोनों बॉल ग्रीन होती तो उसकी प्लस ग्रीन 5, अगर दोनों की दोनों ग्रीन होती तो 15C2, ये दोनों ऐड होंगे, मतलब 5C2 अपॉन 15C2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 गुणा में 4 बटे में 15 गुणा में 14। दोनों के C2 हैं तो मतलब 2 से 2 कट जाना है, तो हम कर ही नहीं रहे। 2 दूनी 4, 2 7 14, 5 3 15, 2/21 जमा में 5/21, यानी कि 7/21 की का मतलब कितना हो गया? 1/3। आई थिंक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, अगर मैंने कुछ मिस्टेक की है तो आप ज़रूर बताइएगा। हालांकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को मैं अर्थमेटिक में लास्ट में करता हूँ कि कहीं पजल ना हो जाओ। स्पीड, क्योंकि ये तो फिर भी ठीक क्वेश्चन है कि टफ भी आ सकते हैं। स्पीड ऑफ ए बोट इन ए स्टिल वाटर इज 6 टाइम और द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि जो बोट की स्पीड है वो और जो स्ट्रीम की स्पीड है उसका रेशियो 6:1 का। ये बोट कवर 210 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7 आवर, यानी कि स्पीड कितनी आ गई हमारी? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये किसकी स्पीड है? अगर इसको x और x मान लें, 5x की वैल्यू है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, यानी कि बोट की स्पीड है 36 और स्ट्रीम की स्पीड है 6। देन फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, स्पीड आ गई 42। इजी 20 सेकेंड क्वेश्चन। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक है तो मैक्सिमम। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल ए, अब देखो एक रेक्टेंगल है ए, जो लेंथ है वो 125% ऑफ द ब्रेथ। अब देखो अगर लेंथ और ब्रेथ की बात की जाए
125% का मतलब कितना होता है 5/4। अगर ब्रेथ 4 है तो लेंथ है उसकी 5। अगर फिर भी करने में दिक्कत आती है तो उसको 100 मान लो, 125 मान लो, रेशो निकाल दो। एंड द एरिया इज 1240। एरिया कितना होता है लेंथ इन, अगर इसको x माने 5 चौक 20, 12 इनकी मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि 20x² और x² की वैल्यू आ गई ये हमारे पास 64, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, यानी कि लेंथ कितनी आ गई 40, ब्रेथ आ गई 32। इफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ए इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, जो इसकी विड्थ है नहीं, जो इसकी ब्रेथ है वो हाफ है स्क्वायर की लेंथ से, तो मतलब क्या होगा स्क्वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब साइड कितनी हो जाएगी 80 की। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना आ जाएगा, इफ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ए, सॉरी ये 16 होगी, 32 है ना, तो ये 64 आ जाएगी। यार पेरीमीटर पूछा उसने, नहीं यार। इफ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ए इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये गलत ऑप्शन में या फिर इस तरह से लिया गया क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने ऑनलाइन ही निकाले थे। ये आंसर इस हिसाब से दिए इसने कि जो स्क्वायर की विड्थ है वो रेक्टेंगल की ब्रेथ का हाफ है, यानी कि 16 है, ठीक है। तो उसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, तो 16 छिका 16 चौके 64, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको गलत मिलने हैं। हालांकि एग्जाम में भी आपके 2 क्वेश्चन मेरे को लगता है गलत आराम से मिलेंगे, और उनके ऊपर आप टाइम ख़राब करोगे कि मेरा क्यों गलत आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन, वो सिर्फ आपकी डिसीजन मेकिंग है, हाँ ये क्वेश्चन गलत है मेरे को लीव करना है। एवरेज आपको उसके बदले में मार्क्स तो सभी को मिलेंगे, लेकिन आप उसके बदले में टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे होगे। द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 45 गर्ल्स इज 53, ओके। It was later found that weight of the 2 girls was read as 40 instead of original weight ये था, सॉरी ओरिजिनल ये था, मान लिया इतना, तो कितने का डिफरेंस है ये 4 का, यहाँ पे 4 यहाँ पे गलती से बढ़ा दिया और 5 यहाँ पे गलती से बढ़ा दिया, यानी कि टोटल 9 kg बढ़ा दिया। और कितनी स्टूडेंट है 45, एक्चुअल एवरेज निकालना होगा ना, तो 9 × 5 = 45, यानी कि 0.2 घटना चाहिए एक्चुअल वेट, यानी कि 52.8 उसका एक्चुअल वेट है। तो ये तो हमारे अर्थमेटिक खत्म हो गया। अब मूव ऑन करते हैं हम डीआई की तरफ। द प्रोडक्शन डीआई मस्ट है यार, ठीक है। कभी कोई सोचे कि डीआई के बिना काम चल जाएगा, तो नहीं चलने वाला है। तो चलिए डीआई को स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ द आइटम, द प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ द, तो चलिए शुरू करते हैं डीआई सेक्शन की। द प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ द आइटम्स ऑफ 4 डिफरेंट, ये कंपनीज हैं। देखिए ये तो प्रोडक्शन और ये डिमांड है। डिमांड हमेशा प्रोडक्शन से चांसेस है कमी रहेगी। इफ़ 80%, ये मैंने थोड़ा छोटा करने की कोशिश की ताकि आपको हर एक पेज पे और मेरे को भी करने में सहूलियत रहे। इफ 80% ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए की डिमांड कितनी है ये 2000, एंड 20% ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ कंपनी बी did not deliver at the last moment, then find the difference between the items did not delivered। देखिए इसका 20%, इसका 80%, यानी कि 2000 का 1600, और इसका 20% ये है मेरे पास 3500, यानी कि 700। डिफरेंस कितना आ जाएगा 900 का। सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट, इफ नॉन डिमांडेड आइटम, इफ नॉन डिमांडेड आइटम ऑफ कंपनी सी, यानी कि सी ये 500 वर हैंडेड टू कंपनी डी, ठीक है, एंड इट एडेड दिस आइटम इन डिमांडेड आइटम, इन द डिमांडेड आइटम, देन फाइंड द न्यू डिमांड ऑफ द कंपनी डी, यानी कि अभी 500 डिफरेंस, यानी प्रोडक्शन की इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू है हमारे पास 4500 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम ऑफ कंपनी सी, प्रोडक्शन कितना है इसका, ये ज़्यादा ही छोटा हो गया यार। प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी की है 3000, ठीक है,
30% बढ़ गई, यानी कि 900 बढ़ गई। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द आइटम ऑफ कंपनी सी इन 2020। प्रोडक्शन का ही डिफरेंस, यानी कि यही 30% है यार, मतलब 900 टन इज अवर आंसर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ डिमांड ऑफ, मतलब आप देख रहे हो ये क्वेश्चन कितनी ईजी है। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट डीआई। नेक्स्ट डीआई हमें कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस। देखिए सबसे पहले तो हमें डीआई को देख के घबराना नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है कि हमें स्टार्ट क्वेश्चन देखते ही स्टार्ट कर देना। हमें अगर हमारे एग्जाम में 2 डीआई आ रहे हैं और एक केसलेट आ रहा है, तो हमें पहले कोशिश करेंगे केसलेट को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे लास्ट में करने के लिए। लेकिन अगर एक डीआई हमें देखने में ही पता चल रहा है कि टफ कैलकुलेशंस है, तो आप केसलेट पे मूव हो जाइए, क्योंकि मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो केसलेट आएगा ना, आपका सिंगल पेन में बनेगा, आपको एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीआई में तो हो सकता है आपको कहीं पे दिमाग भी लगाना पड़े, लेकिन केसलेट में ऐसा नहीं होने वाला है। द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस, ठीक है, टोटल स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ मास्टर, अदर क्या है, बैचलर है। तो देखो बैचलर कितने होंगे, इसका जो माइनस करके डिफरेंस वो निकाल लेंगे। ये क्या होता है, ये होता है 3/8, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बैचलर स्टूडेंट इन ए एंड डी टुगेदर टू द बी एंड डी। ए में बैचलर कितने हैं, यानी कि 80%, 800। डी में कितने बैचलर, ओ भाई देखिए सॉरी 86% का निकालना होगा ना हमें, तो 85% निकाल लेते हैं एक बारी। 85 का स्क्वायर, 85 का 25, 8 9 72, और 8 + 85 × 1, 8 9 ये वैल्यू आ गई। और वो मतलब 731 बचेगा हमारे पास। कुल मिला बात ये है कि अपॉन 100 भी करना है हमें, 731 बच गया, और यानी कि 731, ओके। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन में मैं पहले आपको एडवाइस करूँगा कि जब आपको ये लग रहा है तो पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए सारी चीज़ों को। मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को वो करना है, नीचे हर बारी ऊपर नहीं आ सकता मैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास कैलकुलेशन आपके पास एक पेज पे होगी, मेरे को बार बार ऊपर आना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। देखिए मास्टर्स के कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, 200, 12 × 36, 5 × 15, ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, 18 × 14 यानी कि 10% तो आपका 85 हो गया, 8 × 16 17 34, 8 3 11, और ये आ गया हमारे पास 3/8। अगर हम इसका 3/8 करेंगे तो ये कितना है, इसको हम 2 × 7 × 25 × 4 कर सकते हैं, ठीक है। 25 3 सॉरी 7 है, 7 3 21 × 25, 25 दूनी 500, और 25 से कम 25, 525 आ गए। हाँ सेम हम इसमें से वो कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो हमारे पास बैचलर स्टूडेंट आ जाएंगे। ये आपके पास डाटा डायरेक्ट आ जाएगा। जब इस तरह के क्वेश्चन है तो हमें डाटा निकाल लेना है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें डाटा निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सेकंड्स में डाटा देख सकते हैं। ये सोल्ड डाटा है, ये अनसोल्ड डीआई है, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी ताकि हमें बार बार में ना करना पड़े। तो सेम मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस डीआई को किस तरह से अप्रोच करना है। अब टोटल बैचलर स्टूडेंट इन बी एंड ई में निकाल लेने हैं हमें, और फिर उनका डिफरेंस निकाल देना है। सिर्फ कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं होता डीआई में। डीआई में होता है कि आप उसको एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेम अगर इस तरह के डीआई की भी बात की जाए तो हमें सॉल्व नहीं करना है इसका डाटा, लेकिन हमें इसमें क्या कर लेना है, ये पता होना चाहिए जैसे कि ये 5 लाइनें हैं और 10 का डिफरेंस, यानी कि एक लाइन का मतलब है 2, यानी कि इसकी वैल्यू 72 है, इसकी वैल्यू 64, इसकी वैल्यू 48,
इसकी वैल्यू है हमारे पास, ये कितना 50 एंड 54, ये हो जाएगा हमारे पास 60, 50, 44, 52, 42 और 60। मतलब ये हमें आइडिया होना चाहिए। इसके बाद टोटल पेजेस टाइप्ड बी डी ई टूगेदर ऑन ट्यूसडे इज हाउ मच और लेस देन द टोटल पेजेस टाइप ऑन ए एंड सी ऑन मंडे। ए और सी ने मंडे को कितने टाइप किए हमारे पास, X132 और बी डी ई ट्यूसडे, बी डी ई 6 और 5 11, लो डिफरेंस लास्ट में 4 का आना चाहिए लेकिन वही आ रहा है। 6 और 5 11, सॉरी 6 और 5 5 10 16, 166, तो 34 का डिफरेंस आ गया हमारे पास। तो सेम मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी कि मेरे को हर बारी डी आई यहाँ पर देखना पड़ेगा, इस वजह से मैं सिर्फ आपको डी आई का जो अप्रोच है वो बता रहा हूँ। और क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप इस स्टेज पे आ गए हो तो अप्रोच ही मायने रखता है, उसके अलावा कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, लेकिन कैलकुलेशन कैसे तेज करनी है वो आप जब आप इसका मिसलिनियस सेक्शन कर रहे होगे रैपिड फायर राउंड, वहीं से आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। डीआई को अप्रोच करना ही मेन है। अब जैसे कि इस तरह का डीआई है, टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट मेल एंड टोटल फीमेल स्पीक फ्रेंच, और 2 ही लैंग्वेज है, ठीक है। तो देखिए जर्मन कितने लोग बोल, टोटल स्टूडेंट 200, 280। ये आपको डाटा ये अनसोल्ड डी आई है, ये आपको पेपर में पहले उतार ही लेनी है, जो कि आपका टाइम बचाएगी। 360, ठीक है। तो देखिए 112 यानी कि 88, 280 है तो 120, और 360 है तो 140, 146। ये हमारे पास जर्मन का डाटा आ गया। अब बताइए क्या हम डिफरेंस और परसेंटेज निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में? तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि हर एक में सम वगैरह इस तरह से डिफरेंस पूछा होगा तो आप बार बार में परसेंटेज निकालते घूमेंगे। तो 1 देखिए 20%, 10% कितना है इसका 550, तो 2% 20% कितना हो जाएगा 110, ठीक है। नहीं 1100 यार, 1% है 55, तो ठीक है। अब देखो 1% 10% कितना हो गया 550, ये हो गया 10%, 1% हो गया 55, तो 2% कितना हो गया हमारा 110। तो 6% निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे, 330 और 555 880। सेम 1100 में हम क्या जोड़ देंगे, इसमें गुना में 2 करना है, 220, 1320। सेम 10% और 2%, 660, 550। अब 20% में से अगर 2% घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 20% कहाँ पे है हमारा, इसमें से अगर हम कितना घटा 2%, 110, 990, ये आ गया हमारा। अब इसके हिसाब से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो देखिए टोटल स्टूडेंट टोटल गर्ल्स, ये क्वेश्चन भी हमें ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें बार बार गर्ल्स का जिक्र है तो बॉयज़ भी आएंगे। तो बॉयज़ आ गए 360, 180, 180 टोटल गर्ल्स। तो बॉयज़ आ गए 450, 200, 420, और ये 100, 300, 280। ये हमारे बॉयज़ आ गए 2019 में और 2020 में भी। इसके बाद सिंपल एडिशन और वो है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अब करते हैं केस लेट सोल्व। केस लेट ही हमारा सबको सबसे ज़्यादा डर लगता है। देयर आर 3 डिफरेंट टर्म्स, IT, फूड एंड मेडिकल, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन IT हब आर 800 एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज़ 2:3, यानी कि मेल एंड फीमेल इन IT हब की अगर बात करें तो 2:3 के, यानी कि 3 2 5, 160 का मल्टीप्लाई 320 और 480। इन मेडिकल हब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर 1200। इन फूड हब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर 400 एंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द फूड हब आर इक्वल। इसमें कितना हो गए, सॉरी फूड हब में 600 एंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल फूड हब मेडिकल टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर 12। ठीक है, मेडिकल में हमें दे नहीं रखा कि क्या रेशो रहा है। ठीक है, अब देखो इफ़ द रेशो फीमेल एंड फीमेल सेम, ये क्वेश्चन वाइज चेंज होता रहेगा आगे। आप देख सकते हो DI कितना इजी, मतलब केसलेट कितना इजी था। टोटल 1000 स्टूडेंट अपीयर्ड इन GMAT, CRE और CAT। सम स्टूडेंट अपीयर्ड इन सिंगल एग्जाम वाइल सम अपीयर्ड मोर देन वन। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें पाई, मतलब इस तरह का पाई चार्ट इस तरह से हमें बनाना है। तो ये GM, CR, CAT। 20 स्टूडेंट अपीयर्ड इन ऑल 3 एग्जाम। ठीक है, उसके बाद हमें कहता है कि 150 अपीयर्ड इन मोर देन वन एग्जाम। ओके, मोर देन वन एग्जाम का मतलब ये इसका सम प्लस इसका सम क्या है 150। 200 स्टूडेंट अपीयर्ड इन ओनली कैट, जिसने सिर्फ कैट दिया है, मतलब सिर्फ ये एरिया, ये 200। अपीयर्ड इन ओनली CRE 280 एंड 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड इन CRE। 40% है ना, टोटल स्टूडेंट इतने थे, यानी कि 400 लोगों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, मतलब इसका सम और इसका सम। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन बोथ GMAT एंड CRE इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन बोथ CAT। अगर ये x है, एक सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन बोथ एंड CRE बट नॉट CAT, मतलब ये इसका सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर बोथ CAT एंड CRE बट नॉट GMAT। ये भी x है। अब देखो 2x प्लस 20 प्लस 280 कितना आ गया हमारे पास, यानी कि 300 जमा में 2x इज इक्वल टू 400, यानी कि x इक्वल 2x इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। अब देखो इन चारों का सम कितना दे रखा था हमारे पास 150 स्टूडेंट अपीयर्ड इन मोर देन वन एग्जाम, यानी 50 100, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 30। ठीक है, अब देखो ये सब जमा, ये 400 हो गए, 500, 400 तो सिर्फ ये है, ये 230 है, तो बचा हुआ कितना आ जाएगा, ये आ जाए 400 500 600 600, टोटल थे 1000 में से 600 गया 400, 400 में से 30 गया, 370 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ये आ गई आपकी केसलेट। आपको 2 मिनट लगेंगे ये बनाने में, और अगले 2 मिनट लगेंगे आपको 5 नंबर लेने में, मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा DI। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपका कोई भी सजेशन हो, अगर आपको कोई बेटर अप्रोच पता हो, या फिर आप सजेशन कुछ भी देना चाहते हो, या कोई कमी बताना चाहते हो, देन वी आर ओपन फॉर दैट, वेरी मच ओपन फॉर दैट। एंड हमारा साथ देते रहिए, तो होपफुली आप भी अच्छा स्कोर करेंगे। और RR इस बारी मैं अभी आपके साथ दे रहा हूँ। ओके, मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपकी रीजनिंग की, कि रीजनिंग में सेम तरह से किस तरह के क्वेश्चन रहे हैं और क्या अप्रोच होनी चाहिए। थैंक यू।